हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस जो अभी हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं अभी आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अप्लाइड एनाटॉमी के सिलेबस के बारे में बात करा था, और इस क्लास में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। साथियों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका टोटल कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि 60 घंटे का ये आपका होगा, जो कि 3 क्रेडिट को कंटेन करता है। ठीक है साथियों, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और इसका पेपर अलग होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला जो आपका यूनिट है, देखो एक एक बात जान लो, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करना, उसी को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला आएगा, पहला जो आपका यूनिट है वो है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है जनरल फिजियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट। जनरल फिजियोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक्स है इसके बारे में देखते हैं साथियों, कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो पहला जो आपका टॉपिक है, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जो अगला है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टैसिस, इनके बारे में आपको पढ़ने हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा पढ़ना है टिश्यू फॉर्मेशंस, रिपेयर, मेम्ब्रेन, ग्लैंड्स फंक्शंस, इसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ पढ़ना है इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस इन नर्सिंग। फिर अगला जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो क्या है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में फंक्शन फीचर पढ़ना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, carriage of oxygen and carbon dioxide, exchanges of gases in tissue, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिज्निया, पीरियोडिक ब्रीदिंग। ये सारे जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साथियों ये मैं टर्म बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे टर्म, क्योंकि एमएसएन का जो आपका डिजीज पोर्शन शुरू होगा उसमें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ये पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन क्या होती है नर्सिंग में, इसके बारे में आपको पढ़ना है साथियों। ठीक है, अगला है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है साथियों आपको, तो पहला है फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के कौन कौन से फंक्शन है उसके ऑर्गन के, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सलाइवा, सलाइवा का क्या पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ने हैं, regulations of secretions of saliva and functions of saliva, उसका composition, function of गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस पढ़ने हैं, और उसके अलावा उसके टाइप, मतलब वो पढ़ने की फंक्शंस पढ़ने। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको क्या पढ़ने है साथियों, इसके अलावा आपको पढ़ने हैं कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन और रेगुलेशंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से रेगुलेट होती है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़ने हैं, लीवर में के बाद गोल ब्लैडर का फंक्शन, पेनक्रियाज का फंक्शन, कंपोजिशंस ऑफ बाइल एंड फंक्शन, कंपोजिशन क्या होती है बाइल जूस का और उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला है सिक्रीशंस एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के क्या सिक्रीशंस होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में पढ़ने हैं। फिर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में। डाइजेशन इन माउथ, माउथ में किस किस चीज का डाइजेशन होता है, स्टमक में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है फूड का, इसके बारे में पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि दरअसल फंक्शन के बारे में, कि आप क्या क्या फंक्शन आपका बॉडी पार्ट्स कर रहा है उसके बारे में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा यूनिट नंबर 4 में क्या है साथियों, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहला क्या है, फंक्शंस ऑफ हार्ट, बहुत मेजर पोर्शन है साथियों। कंडक्शन सिस्टम, जो हार्ट में कंडक्शन सिस्टम होता है उसके बारे में। फिर कार्डियक साइकिल क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है,
स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होती है, पल्स प्रेशर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशंस के प्रिंसिपल फैक्टर इन्फ्लुएंस कौन कौन सा करता है ब्लड प्रेशर को, पल्स को, इसके बारे में। कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट, रेगुलेशंस ऑफ हार्ट रेट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ वेरिएशंस, कार्डियोवैस्कुलर, हेमोस्टैसिस इन एक्सरसाइज एंड पोस्चर्स के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। अगला है जो हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या साथियों पढ़ना है, फंक्शंस क्या होती हैं ब्लड के, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ब्लड के, इसके बारे में पढ़ने हैं साथियों। साथ ही साथ आपको आगे ये भी पढ़ना है कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, फंक्शंस क्या होती हैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, लाइफ स्पान क्या होती है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शन क्या क्या होती हैं। उसके अलावा आपको ये भी पढ़ने हैं प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट के फंक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट कहाँ से होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या होती है, ब्लीडिंग टाइम क्या होती है, पीटीटी टाइम क्या होती है। फिर होमोस्टेसिस में पढ़ना है, होमोस्टेसिस में क्या क्या पढ़ना है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस क्या होती है, हाँ, कोगुलेशंस फैक्टर्स क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द कोगुलेशंस के बारे में। फिर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको पढ़नी है साथियों कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड पढ़ने हैं। फिर फंक्शंस ऑफ रेटिकुलर इंडोथीलियल सिस्टम, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ने हैं साथियों, ठीक है साथियों। अगला जो है हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या कहता है, द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या 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 पढ़ने हैं साथियों, इंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ने हैं फंक्शंस क्या होती है, हार्मोन कौन कौन सा सिक्रीट होता है, कहाँ कहाँ से, pineal gland, pituitary gland, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, अदर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, अल्ट्रेशन सिंथेसिस क्या क्या होती है, और इम्प्लीकेशन एंड एम्प्लीकेशन ऑफ नर्सिंग में क्या क्या यूज होते हैं। अगला जो हमारा है सेंसरी ऑर्गन वही स्किन क्या होती है, स्किन के फंक्शन क्या होते हैं, विजन्स, हियरिंग एंड टेस्ट, स्मेल, नाक का आँख के बारे में पढ़ना है। एरर ऑफ रिफ्लेक्शन, एजिंग चेंजेस क्या क्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या चेंजेस होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 7 में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या के साथ वो पढ़नी है, बोन फंक्शंस, मूवमेंट और बोन, एक्सियल अपेंडिकुलर क्या क्या फंक्शंस होती है, बोन हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइंट एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ने हैं, अल्ट्रेशन इन ज्वाइंट और डिजीज के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस पढ़ने हैं इसके बारे में। फिर ठीक है, फिर रीनल सिस्टम जो यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 में क्या पढ़ने हैं साथियों, यूनिट नंबर 9 में पढ़ने हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में किडनी के फंक्शन पढ़ने हैं और मेंटेनिंग द होमोस्टैसिस, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, फंक्शंस ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मैक्यूरेशन क्या होती है, रेगुलेशंस ऑफ रीनल फंक्शन, एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम आती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले पढ़ने हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉर्मेशंस ऑफ हार्मोन, ओवरी, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लामेंटेशन और फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट। उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन एंड इट्स फंक्शन, सीमन क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़नी है। फिर इसके इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन क्या क्या होती है नर्सिंग में, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं, रिव्यू क्या क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, फंक्शन क्या क्या होती है, न्यूरॉन्स की, इसके बारे में पढ़ने हैं, नर्व इम्पल्स क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने, जिसमें मेडुला, पोन्स, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में। फिर सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर लिम्बिक सिस्टम में हायर मेंटल फंक्शंस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोकैम्पस के बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में। फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रल नर्वस, ऑटोनॉमिक फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल ऑफ पेन, सोमैटिक ऑफ विसरल एंड रेफरल के बारे में पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं। फिर सीएसएफ जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं, उसके फॉर्मेशंस, कॉम्पोजिशंस, सर्कुलेशंस। फिर उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीएम के बारे में, सॉरी, बीबी ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका ब्लड सीएसएफ बैरियर के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं साथियों। तो देख लो साथियों, आपके जो फिजियोलॉजी है, अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसमें टोटल मिला के आपको 11 यूनिट पढ़ने, कितने कितने यूनिट पढ़ने साथियों, टोटल आपको 11 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। एक एक करके मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए, और मे भी हो सके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको एक एक टॉपिक्स के वीडियो पर्टिकुलर टाइम पे आपको मिल जाए। साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।